गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। इस समय हम मौजूद हैं ऐतिहासिक आनंद भवन में। दोस्तों नमस्कार। हर हर गंगे, गंगा मैया का बुलावा आ गया है। हम लोग आज जा रहे हैं प्रयागराज। यह यात्रा पारिवारिक, धार्मिक एवं मस्ती से भरपूर ज्ञानवर्धक यात्रा है। अभी हम लोग हैं देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर। यहाँ सर अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हुए हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली से हम अपनी फ्लाइट को चेंज करके हम लोग प्रयागराज पहुंचेंगे और वहाँ पहुंचने के बाद हमें अपने पारिवारिक शादी समारोह में, हमारे भांजे की बेटे की शादी में हमें जाना है। उस शादी समारोह को अटेंड करने के बाद हम आगे बनारस जाएंगे, जहां काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। बने रहे हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। इस समय हम मौजूद हैं ऐतिहासिक आनंद भवन में। नमस्कार। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं इसे आनंद भवन कहते हैं और ये स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं, और ये जो बिल्डिंग बनी हुई है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितना युद्ध लड़के और इस देश को आजाद किया। इलाहाबाद अपने आप में एक बहुत अच्छी और ऐतिहासिक नगरी है। जवाहरलाल नेहरू का ये घर है और हम लोग आज इलाहाबाद से निकलकर बनारस जा रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक जगह, सिद्ध जगह और पवित्र स्थान है। हमें ये देखने का भी बहुत इच्छा थी, लेकिन शायद अभी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए हम अंदर ना जाते हुए बाहर से आप लोगों को इसका दिखा रहे हैं। आनंद भवन एक ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का बचपन यहीं पे बीता है और उनके पिता प्रसिद्ध बैरिस्टर एडवोकेट श्री मोतीलाल नेहरू ने इसे 1861 में कंस्ट्रक्ट कराया था, निर्माण कराया था, और बाद में ये कांग्रेस का मुख्यालय बना। स्वराज भवन इसी से लगा हुआ है, जो स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान बना। जैसे आपको मैं बता दूं कि श्री मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। इनका जन्म 1861 में हुआ था और इनका जो देहांत है 1931 में हुआ। ये 2 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 1919 और 1928-29 के दौरान। प्रसिद्ध एडवोकेट रहे, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे उन्होंने केस जीते और उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण स्थान दिया। और जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा दीक्षा, उनका बचपन यहीं भी बीता है। हम यूं तो इलाहाबाद के नाम से जगह प्रसिद्ध है, परंतु अब यह हो गया है प्रयागराज। तो अब हम यहाँ से अपने डेस्टिनेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बनारस जा रहे हैं। बनारस यह भी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिव की नगरी है, प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, वहां हम दर्शन करने जा रहे हैं। आपको भी दर्शन कराएंगे, चलिए हमारे साथ, आइए। हमने अपनी यात्रा प्रयागराज
आनंद भवन से बनारस के लिए सुबह 9 बजे प्रारंभ कर दी है। लगभग 130 किलोमीटर हमें चलना है। इसमें लगभग 3 घंटे हमें लगेंगे। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग का हमें आज दर्शन लाभ प्राप्त होगा। गंगा नदी के पश्चिम तट पर स्थित भगवान शिव को समर्पित पवित्र मंदिर, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए 4 मुख्य द्वार हैं, जिनमें से एक ललिता घाट पर कॉरिडोर का निर्माण अभी हाल ही में किया गया है, जो कि अपनी भव्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी सरकार के द्वारा इसे बनाया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने उन्हें काशी में अपने साथ रहने के लिए लाया और ज्योतिर्लिंग के रूप में बाबा विश्वनाथ यहीं पर स्थापित हो गए। हम लोग लगभग 12 बजे मंदिर प्रांगण में पहुंचे। यहाँ पर हमने 450 रुपये की विशेष रसीद कटवाई, ताकि हम स्वयं रूप से अभिषेक कर सकें। यहाँ पर पंडित जी द्वारा हमें लगभग 45 मिनट ज्योतिर्लिंग पर पूजा पाठ करवाई एवं दुग्ध अभिषेक करवाया। उसके बाद में हमने बाबा विश्वनाथ के चरणों में दुग्ध अभिषेक एवं जल अर्पित किया और बहुत ही आनंददायक क्षण रहे, जिसमें हमने बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया और आत्मिक शक्ति की अनुभूति हमें हुई। काशी विश्वनाथ के मंदिर में गंगा आरती नहीं होती है, लेकिन दशाश्वमेध घाट एवं 80 घाट पर शाम को 6 से 7 बजे के मध्य गंगा आरती बहुत ही शानदार तरीके से की जाती है। हम दर्शन पाके अभिभूत हो गए और हमने हमारे परिवार, हमारे संस्थान की उन्नति सुरक्षा के लिए बाबा से हमने प्रार्थना की कि बाबा हमें आशीर्वाद हमेशा प्रदान करते रहे। दीक्षा दिया था। श्री काशी विश्वनाथ धाम, यह है काशी का प्रसिद्ध मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर। जी बताइए मैडम जी। हम मंदिर के दरवाजे तक तो पहुंच गए हैं और बस अंदर दर्शन करना है भगवान के, और उससे पहले ये सारा चीज जमा करनी होगी, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है। जहाँ तक आए वहाँ दर्शन के फोटो नहीं दिखा सकते, ना फोटो दिखा सकते हैं, ना वीडियो दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। बस केवल आपको विश्वनाथ धाम का ये जो गेट दिख रहा है, यही आपको दिखा सकते हैं। परंतु फिर भी कोशिश करेंगे हम कि हमारी तीसरी शक्ति काम आ जाए और अंदर का आपको दर्शन हम करा दें। आइए आइए, चलो बाबा के दर्शन करते हैं। दीदी की जगह दीदी मंदिर की ओर हम चल रहे हैं। भीड़ भी है, प्रवेश द्वार देखते हैं, चेक कराना। यही आगे काउंटर है, काउंटर एक मिनट, इधर इधर हाँ, इधर है काउंटर। मेन मंदिर में नहीं, अदर मंदिर में जुदा होता है। कहाँ है काउंटर? कहाँ पे? 100 मीटर आगे राइट साइड। बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पे प्रसाद काउंटर है और यहीं से हमें टिकट लेना होगा और तब पंडित जी दर्शन बुकिंग का टिकट है। ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे प्रसाद काउंटर है। पंडित जी के साथ अब चल रहे हैं अभिषेक, रुद्राभिषेक करने के लिए। यह है कॉरिडोर, कॉरिडोर से चल रहे हैं हम लोग और यह है
दक्षिण मुखी हनुमान जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग पहुंच गए हैं बाबा के दरबार में। देखिए बाबा का ये भव्य मंदिर है और हम दर्शन करेंगे बाबा विश्वनाथ के। जी मैडम जी, कहिए कुछ। बाबा के दरबार में आने के बाद एक अजीब सा सुकून एहसास हो रहा है, अनुभूति हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये प्रांगण, ये सारी चीजें बहुत सुंदर बनाया हुआ है, खुला खुला है। उसके बाद भी यहाँ इतनी भीड़ रहती है। देखिए कितना भव्य मंदिर बनाया है। आज से करीब हम 17 साल पहले आए थे। उस समय का मंदिर और आज के मंदिर में पूरा ही पूर्ण रूप से चेंज कर दिया गया है। मोदी जी ने काम बहुत अच्छा किया। मोदी जी को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भी कहेंगे कि मंदिरों का कि उन्होंने पूरा इतना शानदार हाँ जीर्णोद्धार किया है। और हमारी माँ अहिल्या की भी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। अहिल्या जी ने भी बनारस के काशी के मंदिर की स्थापना में बहुत बड़ी उन्होंने यहाँ पे किया था। जब उनका शासन था तो उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जय हो काशी विश्वनाथ की। आज का दिन क्रेजी कपल के लिए विशेष दिन है कि आज हमें आखिरकार बाबा ने बुला ही लिया दर्शन के लिए। हम लोग इंदौर से चले थे तो मेरी ये इच्छा थी कि मैं मनीषा जी का नाम बताऊं और 70% इच्छा ये थी कि मैं आश्चर्यचकित करवाऊं कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। परंतु जब हम प्रयागराज पहुंचे और जब हमारे कई रिश्तेदारों ने बोला कि साहब हम तो अयोध्या होके आ रहे हैं, फिर हम काशी विश्वनाथ होके आ रहे हैं, तो ये तो मचल ही गई। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो जाना ही है, जाना ही है। तो फिर हमने तुरंत हमारे मित्र श्री त्रिपाठी जी से बात की। उनके बेटे ने तुरंत गाड़ी बुक की और हम सब सुबह हम लोग 8:30 बजे हम निकल कर और हमने भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। बहुत ही सुकून भरा यह दिन रहा हमारा। हमने लगभग 45 मिनट यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की और बाबा के दर्शन बहुत ही सुलभ तरीके से अच्छे से हो गए। हमने इनको हमारे जो हमने रुद्राभिषेक किया था उसका जल था वो स्वयं अपने हाथों से हमने बाबा को अर्पित किया और हम अभिभूत हैं इस दर्शन को पाकर। और देख रहे हैं हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरी बनारस नगरी को पूरा बदल दिया है। हम आए थे लगभग 2009 के अंदर जब हमने बाबा के दर्शन किए। इसके पहले हम लोग आए थे हमारी मदर के साथ में 99 के अंदर, और अब तीसरी बार हम बाबा के में दर्शन किए हैं। इसके लिए हमारी धर्मपत्नी मनीषा जी का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद अदा करेंगे कि वो हमें यहाँ पे लेके आए। एक एक्सपीरियंस कहें अगर, क्या कहेंगे आप बताइए अपना। मैं ये कहूंगी कि हम आज काफी समय बाद मंदिर में जाने के बाद जो सुकून मिला, मंदिर में तो एक शांति पॉजिटिव एनर्जी तो मिलती है, लेकिन आज जो हमने पूजा अर्चना की और साथ में जल जो हमने शंकर जी की पिंडी पर चढ़ाया, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ओंकारेश्वर महाकालेश्वर पे तो बहुत दुर्लभ हो गए हैं दर्शन इस तरह से करना, और बहुत इजी दर्शन। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि उज्जैन में हमें यहाँ दर्शन करना, हमने यहाँ जो इतनी अच्छे तरीके से दर्शन किए हैं वो उज्जैन में असंभव है, ओंकारेश्वर में असंभव है। क्योंकि हमने लास्ट विजिट अभी 6 महीने पहले विजिट किया ओंकारेश्वर में, हमें 4 घंटे खड़े रहना पड़ा। और यहाँ पे पंडित जी ने उज्जैन के लिए भी आपको विशेष आप अपने रिकमेंडेशन ला के पहुंचो तब भी आपको सही रूप से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, परंतु आज के दर्शन वाकई बहुत ही शांति, बहुत पीसफुल, बहुत ही अमेजिंग। ईश्वर बस अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखे। ये है ज्ञान व्यापी मस्जिद। तो वापस हम बाय बाय बोल रहे हैं
और अब नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन है काल भैरव मंदिर दर्शन करेंगे। चलिए काल भैरव जी के दर्शन करते हैं। त्रिपार्श्वे चतते रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेर क्षमहोरगादि केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमे। जय हो बाबा विश्वनाथ की जय हो। जय हो बाबा विश्वनाथ की जय हो। जय काशी, जय बनारस, जय वाराणसी। जय हो बाबा विश्वनाथ धाम की जय हो। प्रजातितन्त्रं बकमी समीरे प्रजातितन्त्रं बकमी समीरे। काल भैरव मंदिर। लाइन में रहिए पीछे बोल रहे, मैं आपको नहीं बोल रहे। वो तो डबल करो, वो बोलता है, आप बोलता है। कैसे लगे बाबा के दर्शन? बहुत शानदार, हाँ? अंदर से दर्शन हुए, काल भैरव के दर्शन अंदर जाके मंदिर में किए। बाबा के काल भैरव बाबा के आपने अंदर से जाके पैर छू के दर्शन कर लिए मंदिर के अंदर। बिल्कुल। जबरदस्त एंट्री कर दी आपने। हाँ हाँ। नहीं